आप देख रहे हैं हिमाचल डायरीज सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी और आपके साथ मैं हूं मोनिका ठाकुर। आइए जानते हैं हिमाचल से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरें। कोटखाई दुराचार हत्या मामले में आरोपियों के पकड़े जाने पर अभी भी सस्पेंस जारी है। ऐसा भी सामने आ रहा है कि पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए पकड़े गए लोग हाई प्रोफाइल हैं, इसलिए शायद पुलिस भी अभी तसल्ली कर लेने के बाद ही नाम उजागर करेगी। प्रकरण को लेकर आज भी जगह जगह प्रदर्शन देखने को मिला। शिमला के संजौली से रिज मैदान तक 7 स्वयंसेवी संस्थाओं ने कैंडल मार्च निकाला और महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। संस्था के सदस्य पवन खिमता का कहना है कि शांत माने जाने वाले हिमाचल के लिए यह जघन्य अपराध शर्म की बात है। जैसा कि सुनने में आ रहा है कि कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। यदि ये बात सच है तो दोषियों पर मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलना चाहिए, क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर है। उन्होंने कहा कि युवाओं में इस प्रकरण को लेकर खासा रोष है। हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए ताकि मासूम लड़की के परिजनों को इंसाफ मिल सके। हमारी आज 7 एसोसिएशन इकट्ठी हुई है। शिमला, रोडू, चौपाल, नेरवा, गोंड, कुमारसैन, ठियोग, कोटगढ़ 7 एसोसिएशन आज सब आए हैं यहाँ पे। एक एसोसिएशन का नाम इसका नाम हमने दिया ऑल यूथ फेडरेशन अपर शिमला एसोसिएशन। कैंडल मार्च कहाँ से कहाँ तक निकाला है और क्या मांग कर रहे हैं आप? सर, ये हमने कैंडल मार्च संजौली से लेकर रिज तक निकाला है। रिज तक निकाला है। इसके बाद हम डीसी के पास और एसपी के पास जाएंगे मिलने, उनका थैंक्स करने जाएंगे। या जो कल चार आरोपी पकड़े गए या वो सजा या उन्हें केस किया है, ऐसा काम किया है, तो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए और ये केस फास्ट ट्रैक में जाना चाहिए। सबसे पहली मांग फास्ट ट्रैक में। और उसके बाद क्या बोलते हैं, हम धन्यवाद करेंगे एसपी सर का और पूरी एचपी पुलिस का जो इनने। पोल स्टार टीवी के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट। कोटखाई में नाबालिग लड़की की निर्मम हत्या को लेकर सभी वर्ग में आक्रोश भरा है। दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं। एसएफआई व डीवाईएफआई ने भी संयुक्त रूप से हमीरपुर के गांधी चौक पर धरना दिया और हत्यारों को कड़ी सजा दिलाने की मांग की। गांधी चौक हमीरपुर में एसएफआई व डीवाईएफआई ने संयुक्त रूप से धरना प्रदर्शन किया। इस अवसर पर अनिल मनकोटिया ने कहा कि शांत माने जाने वाले हिमाचल राज्य में इस तरह की पहली निर्मम हत्या है, जिससे कानून व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों को लेकर सभी संस्थाओं के साथ मिलकर समाज में जागरूकता फैलाने की जरूरत है, ताकि इस तरह के जघन्य अपराध पर रोक लग सके। उन्होंने पुलिस एवं सरकार से जल्द हत्यारों को सलाखों के पीछे डालने की मांग उठाई है। आज हमीरपुर के अंदर एसएफआई और डीवाईएफआई ने संयुक्त रूप से जो कोटखाई में जो दुष्कर्म हुआ है उसके खिलाफ जो है यहाँ पर गांधी चौक पर प्रदर्शन किया है। और निश्चित तौर पर जो इस तरीके की घटना हुई है उससे हिमाचल प्रदेश जो है वो शर्मसार हुआ है। हमारे प्रदेश के अंदर इस तरीके की घटना होना अपने आप में एक बहुत शर्म की बात है। हम ये देखते हैं कि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश जो सरकार है, चाहे पिछले कुछ समय से जो कानून व्यवस्था है उसके ऊपर निश्चित तौर पर जो है वो सवाल उठना लाजमी अगर इस तरीके की घटना वहाँ पर होती है। और पिछले कुछ समय से इस तरीके की जो घटनाएँ हैं जिसमें कानून व्यवस्था पर जो है वो हम सवाल उठाते आए हैं और उठाते रहेंगे, क्योंकि जब तक इस तरीके की घटनाएँ होती रहेंगी सरकार जो है उसके लिए दोषी हम जो उसको मानेंगे। इस तरीके की घटना जो है एक जो समाज के अंदर जिस तरीके से जो गैर बराबरी का समाज है, जिसमें लड़कियों को स्त्री को जो है वो के वस्तु के तौर पर जो है देखा जाता है, इस तरीके की मानसिकता अभी भी हमारे समाज के अंदर जो है वो बनी हुई है और इसको दूर करने की जरूरत है। तमाम जितने भी जो जनवादी, प्रगतिशील और बुद्धिजीवी जो संगठन है उनको इकट्ठा होकर समाज के अंदर जागरूकता पैदा करने के लिए, ताकि आने वाले समय के अंदर जो है घटना ना घटे और कानून व्यवस्था जो है वो सही तरीके से लागू हो, उसके लिए प्रयास जो है सभी को मिलजुल कर जो है करने पड़ेंगे।
वहीं अनिल मनकोटिया ने कहा कि जंगलों में शराब के ठेके नहीं खुलने चाहिए, क्योंकि जंगलों में शराब के ठेके खुलने से शराब के नशे में अपराधी इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने से पीछे नहीं हटते। आज हम डीसी महोदय को भी जो है इसको लेकर ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं और उसमें मुख्यतः 2-3 मांगों को लेकर, जिसमें एक तो जो दुष्कर्म जो हुआ है कोटखाई के अंदर, उसके जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा की हम मांग करते हैं। उसके साथ साथ जो हिमाचल प्रदेश के अंदर देखते हैं कि अभी जंगलों के अंदर जो ठेके खुले हैं, उसकी वजह से भी जो लुम्पन एलिमेंट है वो ठेकों उन जंगलों के अंदर जो है वो नशा करने के बाद जो है इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। और आने वाले समय के अंदर जो है अगर सरकार इस चीज़ को सुनिश्चित करे कि अगर जो शराब के ठेके हैं उनको जंगलों से हटाकर जो है वहाँ से किसी और जगह जो उसको सुनिश्चित किया जाए। और उसके साथ साथ जो ड्रग माफिया हिमाचल प्रदेश के अंदर हम देखते हैं कि ड्रग जो बच्चे हैं आज की डेट में स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं जो ड्रग माफिया के चुंगल में आ रहे हैं, उनको भी जो है ड्रग माफिया के ऊपर भी जो सरकार को शिकंजा कसने की जरूरत है। और जितने भी जो हम देखते हैं कि आज की डेट में ड्रग माफिया के अगर ऐसे लोग पकड़े जाते हैं तो उनके खिलाफ जो है सख्त कानून बने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ को मानना पड़ेगा कि हमारे व्यवस्था के अंदर जो है वो दिक्कत है। और इस तरीके की जो ड्रग सप्लाई जो है अगर स्कूल और कॉलेज के बच्चों तक पहुंच रही है तो उसमें कहीं ना कहीं जो है सरकार और व्यवस्था जो उसके लिए दोषी है। उसको लेकर भी जो है आने वाले समय के अंदर हम जो है हमें जागरूक रहने की जरूरत है। और आज डीसी महोदय को जो के पास जो है SFI DYFI जो है संयुक्त रूप से ज्ञापन। इस अवसर पर SFI व DYFI ने संयुक्त रूप से DC हमीरपुर मदन चौहान को ज्ञापन पत्र भी सौंपा और हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग उठाई। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार TV, हमीरपुर। वहीं मंडी जिला के बासा महाविद्यालय के छात्रों ने भी कोटखाई में नाबालिग की निर्मम हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर कॉलेज के सभी छात्र संगठनों ने कॉलेज परिसर से SDM कार्यालय तक एक रैली भी निकाली। छात्रों ने आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग उठाई है। कॉलेज छात्रों ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। नतीजतन देवभूमि से जाने वाले हिमाचल में आज दिल्ली और यूपी बिहार जैसी घटनाएं हो रही हैं। हमारे बासा कॉलेज की ओर से आज ये जो रैली निकाली गई है, ये बासा कॉलेज के प्रांगण से लेके यहाँ हमारे SDM ऑफिस तक आई हुई है। इसमें ना कोई एक संगठन जुड़ा है बल्कि हर एक संगठन कॉमन स्टूडेंट जो है जुड़ा है। इसमें ये रैली जो है उस नाबालिग लड़की के जिसके साथ जो छेड़छाड़ का मामला है, सिर्फ छेड़छाड़ ही नहीं बल्कि उन लोगों ने उसके साथ जो किया वो बहुत ही घिनौना अपराध था। हमें बोलते हुए भी ये शर्म आ रही है कि हमारे प्रदेश में ऐसी घटनाएं हो रही है। अरे ये उस प्रदेश में ऐसी घटनाएं हो रही है जहाँ पे एक समय ऐसा था जहाँ पे ऐसी कोई घटना ही नहीं होती थी। अरे अगर ऐसा रहा तो मेरी प्रदेश सरकार से ये मांग है कि जो ये हिमाचल प्रदेश है उसे दिल्ली बनने में कोई समय नहीं लगेगा, उसे दिल्ली बनने में कोई समय नहीं लगेगा। यहाँ पे भी वैसा ही होगा जैसा कि दिल्ली में होता आ रहा है। हर एक दिनों नए रेप होते रहे हैं। तो प्रियंका का जो हत्याकांड हुआ है अभी शिमला जिले के जो कोटखाई एरिया में जो अघन्य अपराध हुआ है, मेरा पुलिस प्रशासन से ये सवाल है कि कहाँ पे पुलिस प्रशासन हमारा सोया हुआ है, कहाँ पे हमारी सरकार है जो ये कहती है कि हम दोषियों को गिरफ्तार करेंगे। अरे कब करेंगे? आज 10 दिन हो गए। उस नाबालिग लड़की क्या बीत रही है उसके घर पे, क्या बीत रही है उसके परिवार वालों पे। मेरी प्रदेश सरकार से अपील है कि अगर जल्द से जल्द इस मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई, इस मामले के दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया गया, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी गई, ये आंदोलन नहीं रुकेगा। कॉलेज के छात्राओं द्वारा प्रदेश सरकार को भी एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें नाबालिग छात्रा के साथ हुए दुराचार को लेकर दुराचारी को फांसी दिए जाने की मांग की गई है। छात्राओं ने ज्ञापन के माध्यम से करसोग में पिछले महीने हुई वन रक्षक की निर्मम हत्या मामले को लेकर भी न्याय दिलाने की गुहार लगाई। छात्रों का मानना है कि पुलिस व CID इस विषय में भी विफल रही, 1 महीने तक भी कोई ठोस सबूत नहीं जुटा पाई। बासा कॉलेज की ओर से तथा बासा कॉलेज से SDM ऑफिस तक रैली निकाली गई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, शिमला जिला में कोटखाई एरिया में जो नाबालिग लड़की के साथ 10वीं में पढ़ने वाली लड़की के साथ जो रेप हुआ है, जिसमें जो अभी दोषी अभी तक गिरफ्तार नहीं किए गए हैं, जिसका अभी तक पता नहीं चला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, उसे किस तरीके से 3 दिन तक उसका कोई अता पता नहीं था। साथ ही साथ उससे जिस तरीके से बेरहमी से दोषियों ने उसे जंगल में फेंक दिया था। इसलिए हम इस प्रदेश सरकार से
गुहार लगाते हैं कि प्लीज उसे जल्द से जल्द हो सके इंसाफ दिलाया जाए। साथ ही साथ जो होशियार है, होशियार को भी अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। हमारा प्रदेश सरकार से, इस प्रदेश सरकार की पुलिस से ये अनुरोध है कि प्लीज छात्रों की इस आवाज को सुने और उन्हें जल्द से जल्द इंसाफ दिलाएं। वहीं कॉलेज के एसएफआई संगठन के छात्रों का कहना है कि प्रदेश देवभूमि के नाम से जानने वाला हिमाचल आज इस घटना से पूरी दुनिया में शर्मसार हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, मंडी। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह नालागढ़ दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने वहां करोड़ों रुपए के उद्घाटन व शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री का नालागढ़ पहुंचने पर स्थानीय लोगों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने नालागढ़ में करोड़ों रुपए के उद्घाटन व शिलान्यास किए। सीएम ने सिरसा नदी पर नानोवाल पुल का उद्घाटन किया। उसके बाद सिंगल विंडो क्लियरेंस एजेंसी का शिलान्यास किया। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी बद्दी का उद्घाटन किया गया। तो वहीं आभ्यंतरिक क्रीड़ा स्थल नालागढ़ का शिलान्यास किया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कई चेक डैमों का भी उद्घाटन किया। वहीं महादेव खड्ड पर पुल का उद्घाटन भी किया गया। इस अवसर पर उनके साथ कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, नालागढ़। जीएसटी के डर से कुछ डिपो होल्डर राशन का सामान नहीं उठा रहे हैं, जो कि गलत बात है। खाद्य पदार्थों पर जीएसटी नहीं है, इसलिए उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। सभी डिपो होल्डर कोटा उठा सकते हैं। यह बात परिवहन एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री जीएस बाली ने शिमला में कही। परिवहन व खाद्य आपूर्ति मंत्री जीएस बाली ने कहा कि खाद्य पदार्थों में जीएसटी नहीं है, इसलिए उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। सभी डिपो होल्डर कोटा उठा लें। यदि कोई दिक्कत है तो विभाग अपने स्तर पर सीए भी हायर करेगा। उन्होंने कहा कि डिपो मालिकों से राशन उठाने की बात कही, ताकि जरूरतमंद राशन कार्ड धारकों को समय पर राशन मिल सके। चीनी के भी दोबारा से टेंडर कर दिए गए हैं। अब जल्द ही हिमाचल के लोगों को कोटा मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, शिमला। हिमाचल सिनेमा को पहचान दिलाने वाली पहली हिमाचली फिल्म सांझ इंटरनेट पर रिलीज हो चुकी है। देश के साथ साथ अब विदेश में भी सांझ फिल्म को देखा जा सकता है। सांझ फिल्म के निर्माता व निर्देशक अजय सकलानी ने बताया कि लगातार दर्शकों की डिमांड को देखते हुए इस फिल्म को अब इंटरनेट पर रिलीज किया गया है। हिमाचली सिनेमा को पहचान देने वाली पहली हिमाचली फिल्म सांझ इंटरनेट पर रिलीज हो गई है। हिमाचली लोगों के अलावा दुनिया भर के दर्शक इस फिल्म को इंटरनेट पर रिलीज होने का इंतजार कर रहे थे। हमीरपुर स्थित साइलेंट हिल्स स्टूडियो के बैनर तले बनी इस फिल्म की कहानी गांव में रहने वाले व अकेलेपन से जूझ रहे बुजुर्गों की जिंदगी पर आधारित है। यह पहली फिल्म है जो हिमाचली भाषा में बनी है। देश भर के सिनेमा हॉल में हिमाचली व हिंदी में एक साथ रिलीज हुई थी। इस फिल्म के निर्माता व निर्देशक अजय सकलानी हिमाचल के मंडी जिले के धर्मपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं। हिमाचली सिनेमा के लिए लगातार वे प्रयास कर रहे हैं। इस फिल्म के इतने बड़े स्तर पर रिलीज होने के बाद हिमाचली सिनेमा के लिए एक नई उम्मीद नजर आ रही है। आपको बता दें कि इससे पहले यह फिल्म अप्रैल में देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। रिलीज से पहले यह फिल्म उस समय सुर्खियों में आई थी जब इसे अमेरिका में सर्वश्रेष्ठ फिल्म से सम्मानित किया गया था। वहीं यह फिल्म अमेरिका में ही अवार्ड ऑफ मेरिट और दिव्य हिमाचल द्वारा फिल्म ऑफ द ईयर से सम्मानित भी की जा चुकी है। सांझ फिल्म की कहानी 16 साल की संजू और उसकी बूढ़ी दादी के जीवन पर आधारित है। संजू अपने माता पिता के साथ शहर में रहती है, जहां उसकी जिंदगी में एक घटी घटना की वजह से उसके पिता उसे जबरदस्ती गांव में उसकी दादी के पास छोड़ने का निर्णय लेते हैं। दादी और पोती की आपसी नोक-झोंक और प्यार के बीच यह कहानी दर्शकों को रुला देती है। वहीं दादी पोती के बीच जोंगा नाम का एक लड़का इसे और भी आकर्षक बना देता है। जहां तक भारतीय दर्शकों को यह फिल्म पसंद आई है, वहीं देखना होगा कि यह अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों को फिल्म कितनी भाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, हमीरपुर। हिमाचल डायरी में अभी रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए पोलस्टार टीवी के साथ।